नमो नमः। संस्कृत शास्त्रों में राजतंत्र की महत्ता। राजतंत्र की महत्ता को समझने के लिए भारतीय शास्त्रों, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य और नीति शास्त्र के आधार पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। राजतंत्र को भारतीय परंपरा में समाज के संगठन, शांति और धर्म की स्थापना का आधार माना गया है। यहाँ मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण और अन्य शास्त्रों के आधार पर राजतंत्र की महत्ता को समझाया जाएगा। राजतंत्र का उद्देश्य धर्म, न्याय और समाज की रक्षा। भारतीय शास्त्रों में राजा को धर्म का रक्षक और प्रजा की सुरक्षा का आधार माना गया है। राजतंत्र का मूल उद्देश्य समाज में व्यवस्था, शांति और न्याय की स्थापना करना है। मनुस्मृति: प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्, नात्म प्रियं प्रियं राज्ञः, प्रजानां तु प्रिये प्रियम्। अर्थ: राजा का सुख प्रजा का सुख में और राजा का हित प्रजा के हित में निहित है। राजा का व्यक्तिगत प्रिय प्रिय नहीं है, बल्कि प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होना चाहिए। यह श्लोक राजतंत्र की महत्ता को दर्शाता है, जहाँ राजा का कर्तव्य प्रजा के कल्याण और सुख को प्राथमिकता देना है। राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रजा के हित को सर्वोपरि मानती है और राजा को प्रजा का सेवक बनने का आदेश देती है। राजा का धर्म दंड के माध्यम से व्यवस्था। राजा को शास्त्र में दंड का स्वामी माना गया है, जो समाज में न्याय और व्यवस्था को बनाए रखता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को दंड नीति के माध्यम से समाज को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। अर्थशास्त्र: दंड शास्ति प्रजा सर्वं, दंड सर्वं सुरक्षति, तस्मात् दंडं सन्नादति, येन सन्नादति प्रजा। अर्थ: दंड ही प्रजा को शासित करता है और दंड ही सबकी रक्षा करता है। इसलिए राजा को दंड से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह प्रजा की रक्षा का साधन है। यह राजतंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, क्योंकि बिना दंड के समाज में अराजकता फैलती है। राजा का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष और धर्मानुकूल दंड के द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखे। यह राजतंत्र की महत्ता को दर्शाता है, जो समाज को संगठित और सुरक्षित रखता है। राजा का दायित्व प्रजा की तरह पिता। महाभारत में राजा को प्रजा का पिता माना गया, न कि केवल शासक। शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में यह स्पष्ट किया गया है। महाभारत शांति पर्व: न राजा सर्वं हर्ता स्यात्, प्रजानां पिता भवेत्, पितृवत् पालने यत्नः, कर्तव्य सर्वदा नृपैः। राजा को प्रजा का सर्वस्व हरण करने वाला नहीं, बल्कि पिता के समान होना चाहिए। राजा को सदा पिता की तरह प्रजा के पालन पोषण का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक राजतंत्र को एक पारिवारिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ राजा प्रजा के प्रति स्नेह और दायित्व रखता है। यह राजतंत्र की वह विशेषता है जो इसे अन्य शासन प्रणालियों से अलग करती है। राजतंत्र और धर्म का संबंध है। शास्त्रों में राजा को धर्म का रक्षक माना गया है। रामायण में श्री राम का शासन अर्थात राम राज्य आदर्श राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का वर्णन इस प्रकार है: न दरिद्रः कश्चिदासीत्, न च दुःखी न च क्षोधितः, सर्वं मुदितमेवासीत्, रामे शासति मेदिनीम्। जब राम पृथ्वी पर शासन करते थे, तब न कोई दरिद्र था, न दुखी था, न भूखा था,
सभी सुखी और प्रसन्न थे। राम राज्य राजतंत्र का वह आदर्श रूप है जहाँ धर्म, समृद्धि और सुख का समन्वय होता था। यह श्लोक राजतंत्र की महत्ता को दर्शाता है, जो समाज में समानता, न्याय और सुख की स्थापना करता है। राजा का चयन और गुण। शास्त्रों में राजा के गुणों और उसके चयन की भी चर्चा की गई है। मनुस्मृति में राजा के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख है। मनुस्मृति: सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्म सनातनः। राजा को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं वह प्रिय के लिए असत्य बोले, यही सनातन धर्म है। यह श्लोक राजा के नैतिक और आचरण संबंधी गुणों को दर्शाता है। एक आदर्श राजा में सत्य, प्रियता और धर्म का समन्वय होना चाहिए, जो राजतंत्र को समाज के लिए लाभकारी बनाता है। राजतंत्र की तुलना अन्य शासन प्रणालियों से। शास्त्रों में राजतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों जैसे गणतंत्र या सामूहिक शासन से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह समाज में एक केंद्रीकृत और धर्मानुकूल नेतृत्व प्रदान करता है। शुक्र नीति में इस संबंध में कहा गया है। शुक्र नीति: एकः शास्त्री च सर्वं यः स राजा परमेश्वरः, नाना नेत्रं नाना मतं यत्र तत्र विनाशति। जो एक व्यक्ति सबको शासित करता है वही राजा परमेश्वर के समान है। जहाँ अनेक नेत्र अर्थात दृष्टिकोण और अनेक मत होते हैं, वहाँ विनाश होता है। यह श्लोक राजतंत्र की एकात्मकता और स्थिरता को रेखांकित करता है। राजतंत्र समाज में एक दिशा और नेतृत्व प्रदान करता है, जो अराजकता को रोकता है। राजतंत्र का उद्देश्य धर्म और प्रजा की रक्षा। शास्त्रों में राजा को धर्म का रक्षक और प्रजा का पालक माना गया है। मनुस्मृति, जो भारतीय शासन और नीति का आधारभूत ग्रंथ है, राजा की कर्तव्यों और उसके महत्व को स्पष्ट करती है। मनुस्मृति: प्रजानां रक्षणं धर्मः, स्वयं राज्ञा नराधिपः, तस्मात् सर्वं समासाद्य यत्नेन परिपालति। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, इसलिए राजा को सभी साधनों का उपयोग करके प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यह श्लोक राजा को प्रजा की रक्षा का सर्वोच्च दायित्व सौंपता है। राजतंत्र की महत्ता इस बात में निहित है कि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखता है और धर्म अर्थात नैतिकता, कर्तव्य और सत्य को स्थापित करता है। राजा को नराधिप कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि वह केवल शासक ही नहीं बल्कि प्रजा के हितों का पालक भी है। राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था। याज्ञवल्क्य के स्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतंत्र को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते हैं। बिना राजा की समाज में अराजकता अर्थात मत्स्य न्याय फैलने की आशंका रहती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र: मत्स्य न्यायमपाकृत्य दंडेन नृपतिर्जनम्, धर्मेण संयोजति यथा स्वन्तत् तथा चरित। राजा दंड के द्वारा मत्स्य न्याय अर्थात जहाँ बड़े छोटों को खा जाते को समाप्त करता है और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कौटिल्य के अनुसार राजतंत्र समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करता है। यदि राजा न हो तो समाज में अराजकता फैलती है, जैसा कि मत्स्य न्याय में वर्णित है। राजा का दंड अर्थात न्याय और सजा समाज में नैतिकता और कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करता है। मनुस्मृति: यदा न कुरुते राजा दंडम पापेषु मानवः, तदा मत्स्य न्यायेन विशंसनादति क्षणात्।
जब राजा पापियों को दंड नहीं देता तब मत्स्य न्याय के कारण विश्व तुरंत संकट में पड़ जाता है। यह श्लोक राजा की अनुपस्थिति या कर्तव्य में लापरवाही के परिणामों को दर्शाता है। राजतंत्र की महत्ता यह है कि यह समाज को अराजकता से बचाता है। राजा का दैवी स्वरूप। भारतीय शास्त्रों में राजा को दैवी शक्ति या प्रतिनिधि माना गया है। वह विष्णु, इंद्र या अन्य देवताओं का अंश माना जाता है जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर कार्य करता है। मनुस्मृति। अग्निन्द्र वरुणानांच सोमादित्यस्य चैवहि अंशभूतो निपतिर्दण्डधरो धर्मस्य गुप्ता। राजा अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम और आदित्य के अंश से युक्त है। वह दंडधारी और धर्म का रक्षक है। यह श्लोक राजा को दैवीय शक्तियों का प्रतीक बताता है। राजतंत्र की महत्ता इस बाते में है कि राजा केवल शासक नहीं बल्कि धर्म और सृष्टि के संरक्षक का दायित्व निभाता है। राजा का दंड धर्म के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है जो समाज में नैतिकता और व्यवस्था को बनाए रखता है। राजतंत्र और युद्ध नीति। कौटिल्य और महाभारत में राजा को युद्ध और रक्षा में कुशल होना आवश्यक बताता गया है। राजतंत्र की महत्ता इस बात में भी है कि वह देश की सीमाओं और प्रजा की सुरक्षा करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र। बलम सन्नादति स्वामिन् यदा दंडेन रक्षति तदा प्रजा सुखम भुंक्ते यथा स्वर्गे तथैव च। जब स्वामी अर्थात राजा दंड के द्वारा बल को नियंत्रित करता है तो प्रजा स्वर्ग के समान सुख भोगती है। यह श्लोक राजा की सैन्य शक्ति और नीति के महत्व को दर्शाता है। राजतंत्र की महत्ता इस बात में है कि वह बाहरी और आंतरिक खतरों से प्रजा की रक्षा करता है। युद्ध और शांति के समय में राजा की कुशलता समाज में स्थिरता लाती है। राजतंत्र की आलोचना और संतुलन। शास्त्र यह भी कहते हैं कि राजतंत्र तभी प्रभावी है जब राजा धर्म और नीति का पालन करता है। यदि राजा अधर्मी हो तो वह प्रजा के लिए हानिकारक हो सकता है। महाभारत शांति पर्व। अधर्मेण नृपो याति नाशं प्रजा सहायवान धर्मेण सन्नियुक्तस्तु सर्वं लभते शाश्वतम्। अधर्मी राजा प्रजा सहित नष्ट हो जाता है किंतु धर्म से युक्त राजा सब कुछ शाश्वत रूप से प्राप्त करता है। यह श्लोक राजतंत्र की सीमाओं और शर्तों को दर्शाता है। राजतंत्र की महत्ता तभी है जब राजा धर्म का पालन करता है। यह संतुलन राजतंत्र को एक उत्तरदायी और नैतिक शासन प्रणाली बनाता है। निष्कर्ष। संस्कृत शास्त्रों में राजतंत्र को समाज की रीढ़ माना गया है जो धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करता है। मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथों के श्लोक यह स्पष्ट करता है कि राजा का दायित्व केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज को नैतिकता, व्यवस्था और समृद्धि की ओर ले जाना है। राजतंत्र की महत्ता इस बात में निहित है कि यह प्रजा को अराजकता से बचाता है, धर्म की रक्षा करता है और समाज में संतुलन स्थापित करता है। हरि ओम, हरि ओम, तत् सत। ओम नमः शिवाय।